एवरीवन, वेलकम बैक टू करविज मैकेनिकल स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मशीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है स्टैटिक बैलेंसिंग और डायनेमिक बैलेंसिंग। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बैलेंसिंग क्या होता है। बैलेंसिंग डील्स विद एलिमिनेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। ये थ्योरी ऑफ मशीन्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंसिंग का मतलब होता है रोटेटिंग पार्ट्स को ऐसे अरेंज करना कि अनवांटेड वाइब्रेशन और अनबैलेंस फोर्सेस एलिमिनेट हो जाए। अगर मशीन प्रॉपर्ली बैलेंस ना हो तो नॉइस, वेयर एंड टेयर, बेयरिंग फेलियर जैसे प्रॉब्लम्स आ सकती है। मेनली बैलेंसिंग दो टाइप की होती है, एक है स्टैटिक बैलेंसिंग और एक डायनामिक बैलेंसिंग। अब हम इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। स्टैटिक बैलेंसिंग में सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, यानी जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है तब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती। इस टाइप के बैलेंसिंग में कपल कंसीडर नहीं किया जाता। सिंपल वर्ड्स में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में बैलेंस होता है। डायनामिक बैलेंसिंग में फोर्स और कपल दोनों जीरो होने चाहिए। ये बैलेंसिंग रोटेटिंग सिस्टम के लिए होती है। हाई स्पीड मशीन जैसे टरबाइन, रोटर, क्रैंकशाफ्ट, इन सब के लिए डायनामिक बैलेंसिंग कंपलसरी होती है। अब हम स्टैटिक बैलेंसिंग एंड डायनामिक बैलेंसिंग का कंपैरिजन समझते हैं। स्टैटिक बैलेंसिंग में सिर्फ फोर्स बैलेंस होता है, कपल कंसीडर नहीं किया जाता। ये जनरली लो स्पीड मशीन्स के लिए सूटेबल होती है। डायनामिक बैलेंसिंग में फोर्स और कपल दोनों बैलेंस होते हैं। ये हाई स्पीड मशीन के लिए ज़रूरी होती है, जैसे टरबाइन, रोटर और क्रैंकशाफ्ट। बैलेंसिंग इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि मशीन लाइफ इंक्रीज होती है, वाइब्रेशन कम होता है, नॉइज़ रिड्यूस होता है, पावर लॉस कम होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। इसी वजह से इंडस्ट्री में बैलेंसिंग को बहुत सीरियसली लिया जाता है। अब कुछ बैलेंसिंग का एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, जो यूज़ होता है टरबाइन्स में, क्रैंकशाफ्ट में, फ्लाईव्हील में, मशीन बैलेंसिंग के लिए, फैंस में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में। स्पेशली हाई स्पीड मशीन्स में बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है बैलेंसिंग मीन्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलिमिनेटिंग अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंसिंग अनबैलेंस फोर्स को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक बैलेंस एंश्योर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीरो रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि स्टैटिक बैलेंसिंग में सिर्फ फोर्स बैलेंस होता है, कपल बैलेंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामिक बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मल्टीपल रोटेटिंग मासेस। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इन डायनामिक बैलेंसिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ फोर्स एंड कपल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक बैलेंसिंग इज सुइटेबल फॉर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगल रोटेटिंग मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिक्वायर्स डायनामिक बैलेंसिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टरबाइन रोटर, क्योंकि हाई स्पीड रोटर्स को हमेशा डायनामिक बैलेंसिंग चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अनबैलेंस फोर्स मेनली कॉज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइब्रेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामिक बैलेंसिंग इज इसेंशियल फॉर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई स्पीड मशीन्स। डायनामिक बैलेंसिंग इसेंशियल होती है हाई स्पीड मशीन्स के लिए। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है अनबैलेंस का इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंसिंग इम्प्रूव्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मशीन लाइफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट रिक्वायर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायनामिक बैलेंसिंग, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट कंटिन्यूसली हाई आरपीएम पर रोटेट करता है। बैलेंसिंग का मेन पॉइंट है जो आप याद रखिएगा, स्टैटिक बैलेंसिंग में सिर्फ फोर्स जीरो होता है और डायनामिक बैलेंसिंग में फोर्स और कपल दोनों जीरो होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करविज मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद करविज मैकेनिकल स्टडी हब।